आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप एक्सेल से टेलीप्राइम के अंदर ट्रांजैक्शंस को कैसे इंपोर्ट करेंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है यह स्पेशल ऐसे होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि यदि किसी एक साइड को हम डेबिट करेंगे तो मल्टीपल साइड को हम कैसे क्रेडिट करेंगे, और यदि एक साइड को हमें क्रेडिट करना है तो मल्टीपल साइड को हम किस तरीके से डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ ट्रांजेक्शन को देख भी सकते हैं, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स को क्रिएट करना भी सिखाऊंगा कि आप मल्टीपल रोज को किस तरीके से टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट करेंगे, तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। तो अभी आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैं इन सभी ट्रांजेक्शंस को आपको टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट करना सिखाने वाला हूँ, यानी कि बताने वाला हूँ, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वाउचर टाइप हो गया, उसके बाद वाउचर डेट हो गई, वाउचर नंबर हो गए, लेजर्स नेम हो गया, उसके बाद में अमाउंट हो गया, डेबिट क्रेडिट, और उसके बाद में इसका नरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंगल साइड जो है वो हमारी डेबिट होने वाली है, और इसी तरीके से जो मल्टीपल साइड है वो हमारी क्रेडिट होने वाली है, या फिर सिंगल साइड हमारी क्रेडिट होने वाली है और मल्टीपल साइड हमारी डेबिट होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेकंड वाला ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पेमेंट वाउचर की एंट्री है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारा 1500 रुपए का हुआ है, उसके बाद में इंटरनेट एक्सपेंसेस हमारा 1500 रुपए का हुआ है, और ट्रेवल एक्सपेंसेस हमारा 1500 रुपए का हुआ है। तो तीनों मिला के हमारा 4500 रुपए है, और ये 4500 रुपए जो है ये हमारा खर्चा है, तो हमने ये नगद दिया है, कैश दिया है। तो यहाँ पर दो खाते सॉरी यहाँ पर चार खाते इफेक्टेड हैं, आपका यहाँ पर चार खाते इफेक्टेड है, तो यहाँ पर तीन खाते तो आपके एक्सपेंसेस के हो गए और एक खाता हो गया आपका कैश का। तो इन सभी को आप टेलीप्राइम के अंदर कैसे इंपोर्ट करेंगे, यही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ लो कि ये जितने भी लेजर्स बने हुए हैं यहाँ पर, ये सेम लेजर्स आपके टेलीप्राइम के अंदर भी होना चाहिए। यदि आपके पास में टेलीप्राइम के अंदर ये लेजर इस तरीके से लेजर नहीं है, और यदि आप ये चाहते हैं कि टेली से हम सिर्फ लेजर को एक्सपोर्ट करके और फिर हम यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज करें और फिर उनको हम टेली के अंदर इंपोर्ट करें, तो वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर उन सभी लेजर्स को, देखिए अगर आपके पास में लेजर्स टेली के अंदर बने हुए हैं लेकिन एक्सेल के अंदर आपको उन्हीं लेजर्स को लेना है, तो वो कैसे लेंगे वो एक बार आप सीख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आ जाना है और लेजर्स पे आना है, और A5 की दबाकर यहाँ पर सारे लेजर्स को आपको देख लेना है। तो वो सभी लेजर्स यहाँ पर आ चुके हैं जो हमारी कंपनी के अंदर बने हुए हैं, हमें इनको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा करंट। ठीक है, तो आपको करंट पे क्लिक कर देना है। हम जैसे यहाँ पर करंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर आ चुका है। देखिए, यदि आपके इसमें फॉर्मेट अलग आता है, अगर आपके इसमें फॉर्मेट XML का आता है तो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मेट कैसे चेंज करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है फाइल फॉर्मेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको सभी फाइल फॉर्मेट्स दिखाई देंगे, आपको यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक कर लिया। अब हमें यहाँ पर इसकी लोकेशन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देखिए, अगर मुझे यहाँ पर एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ये डेटा चाहिए तो मुझे उस लोकेशन को यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक लोकेशन देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये वाली लोकेशन दे देते हैं। यहाँ पर हमारा जो जितने भी लेजर्स हमने टेली के अंदर बना रखे हैं वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस लोकेशन को। उसके बाद में हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है, और हमें थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइल फॉर्मेट्स के जस्ट थोड़े से नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक्सपोर्ट टू। ठीक है, लोकल ड्राइव लिखा हुआ है, आपको इस पर एंटर कर लेना है। क्लियर है, लोकल ड्राइव रहेगा, एंटर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ फोल्डर्स, यहाँ पर स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप जो पाथ कॉपी करके लेके आए, लोकेशन कॉपी करके लेके आए, वो पेस्ट कर देना है। कर दिया मैंने, एंटर कर देंगे, और हमें यहाँ पर इसको भी एंटर कर लेना है, और यहाँ पर हमें इसको भी एंटर कर लेना है। ठीक है, हो गया। अभी हमें यहाँ पर एस्केप की से पीछे आ जाना है, और यहाँ पर आप देखेंगे, एक मिनट, शायद लोकेशन नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोकेशन थी वो आ चुकी है। अभी हमें यहाँ पर एस्केप की से पीछे आ जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोकेशन हमने सिलेक्ट करी अभी वो यहाँ पर आ चुकी है। हमें सीधा यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। क्लियर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी फोल्डर्स थे, सॉरी जितने भी लेजर्स हमने टेली के अंदर पहले से बना रखे थे वो सभी यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो सभी लेजर्स यहाँ पर आ चुके हैं। अभी देखिए, ये एक फॉर्मेट्स मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेम लेजर्स आपके टेलीप्राइम के अंदर बने हुए
होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप एडिट वगैरह कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे और सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो इतना लोड नहीं लेना है। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो मेरे केसेस में ये सारे लेजर्स टेली प्राइम के अंदर पहले से बने हुए हैं, तो मैं सीधा क्या करूंगा, यहाँ पर टेम्पलेट्स को मैपिंग करूंगा और इनको मैं टेली प्राइम के अंदर इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो देखिए अभी क्या है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि डे बुक के अंदर मैं आपको यहाँ पर डेट को हटा के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए। देखिए अभी यहाँ पर एक भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं, यहाँ पर ये मेरी एक न्यू कंपनी है और इसके अंदर एक भी ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल्स नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का डेटा इसके अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं करेंट डेट यहाँ पर दिखाई दे रही है 1 अप्रैल 2025। अभी यहाँ पर आपके केसेस में ट्रांजेक्शन की जो डेट है ना वो भी इसी तरीके से होना चाहिए। देखिए एक्सेल के अंदर जो फॉर्मेट होता है ना डेट का, वो थोड़ा सा अलग होता है, आपको ये ध्यान रखना है। जो स्टार्टिंग का आपको दिखाई दे रहा है 4, ये आपका मंथ होता है और बीच में जो तारीख लिखी है 1, ये आपका डे होता है, उसके बाद में पीछे ईयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा महीना यानी कि अप्रैल, 1 अप्रैल 2025 की तारीख यहाँ पर डली हुई है। तो यही फॉर्मेट आपको रखना है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान में भी रखना है। अभी हमें टेम्पलेट्स को मैपिंग करना है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कैसे मैपिंग करना है, किस तरीके से आप मल्टीपल रोज को इसके अंदर लोगे। देखिए एक चीज और समझ लो, यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है कि हम जब मैन्युअली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पेमेंट वाउचर यहाँ पर ओपन किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेबिट साइड सबसे ऊपर आ रही है, यानी कि हमें जिसको पेमेंट करना होता है उसका लेजर हम पहले सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा मैन्युअली तरीका होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जब हम टेली से डेटा को, सॉरी एक्सेल से डेटा को टेली के अंदर लेते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर जो डेटा है ना सब ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मैंने इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताया है। काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को, बस आपका एक लाइक चाहिए, आप एक लाइक कर दीजिएगा, पूरी मेहनत इन्वेस्ट हो जाएगी, है ना, वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखना है। क्लियर है? मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसके अंदर आप लोगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मैपिंग करना सिखा देता हूँ, फिर हम इसको समझेंगे आगे। तो मैपिंग कैसे करेंगे, मैपिंग करने के लिए आपको यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको मैनेज पे आ जाना है और मैपिंग टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो तरीके से मैपिंग्स होती है। एक होती है मास्टर्स के लिए, जैसे यदि आपको लेजर्स वगैरह इंपोर्ट करना है तो मास्टर्स के अंदर आता है, और दूसरी होती है ट्रांजेक्शन्स, यानी कि यदि आपको पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जनरल वाउचर के अंदर डेटास को रिकॉर्ड, एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, एंट्री पास करना है, तो वो ट्रांजेक्शन्स के अंदर होता है। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट करना है ट्रांजेक्शन्स के लिए टेम्पलेट्स, है ना, मैपिंग टेम्पलेट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिस लोकेशन पे हमारा जो एक्सेल फाइल है जहां से हम डेटा को मैपिंग करके इंपोर्ट करने वाले हैं। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल आपको दिखाई दे रही है, इसी लोकेशन को मैं कॉपी करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो अभी हमारी जो हमने लेजर इसके अंदर एक्सपोर्ट किया था वो लोकेशन है। हम थोड़ा पीछे आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, ये हमारी जो होने वाली है शीट होने वाली है। तो इसी को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, यही वर्कबुक होने वाली है। तो इसको हमने यहाँ पर लोकेशन को कॉपी कर लिया। लोकेशन को कॉपी कर लेने के बाद में हमें सीधा यहाँ पर टेली के अंदर आ जाना है और यहाँ पर हमें स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करना है और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आपका फोल्डर दिखाई दे रहा है, दूसरा आपकी फाइल दिखाई दे रही है। तो आपको फोल्डर सिलेक्ट नहीं करना है, आपको इस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जो आपकी एक्सेल की रहेगी। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सेल की फाइल होने वाली वो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन के नाम से थी, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो वर्कशीट है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट यानी कि यहाँ पर कितनी वर्कशीट आपने इसके अंदर बना रखी है। तो अभी हमारे पास में एक ही वर्कशीट है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन के नाम से, तो उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपल हम उसी को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए विंडो भी आ गई है, मैपिंग टेम्पलेट फॉर ट्रांजेक्शंस। इसके लिए हम मैपिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम ये टेम्पलेट जो क्रिएट करने वाले हैं यह किस कंपनी के लिए करने वाले हैं, तो वो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जिस भी कंपनी के लिए बनाना चाहते हैं, अभी हम यहाँ पर ऑल कंपनीज के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑल कर देंगे। तो यदि हमें सिर्फ इसी कंपनी के लिए बनाना है तो हम यहाँ पर दिस कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर सभी कंपनीज के लिए बनाना है तो हम ऑल कंपनीज कर देते हैं। अभी हमें यहाँ पर इसका टेम्पलेट्स का नाम देना पड़ेगा ताकि हम जब इम्पोर्ट करेंगे तो वहां पे हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ऑल ट्रांजेक्शंस 11 कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में हमें टाइप ऑफ वाउचर्स क्या होने वाला है,
टाइप ऑफ वाउचर हमारा होने वाला है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, ठीक है। तो हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है, कर लिया। अब देखिए यहाँ पर दो फील्ड होती है। पहली जो फील्ड होती है वो होती है टेलीप्राइम की, और दूसरी फील्ड होती है यहाँ पर आपके एक्सेल का जो कॉलम हेडर होता है वह, ठीक है। एक्सेल का अंदर जो कॉलम हेडर है वह यहाँ पर होने वाला है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा वाउचर टाइप नेम, तो ये मैंडेटरी होता है, तो हमें वाउचर टाइप नेम सिलेक्ट कर लेना है। वाउचर टाइप हमारा वाउचर टाइप में होने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाउचर टाइप जो है वो वाउचर टाइप्स के अंदर ही होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है वाउचर डेट। वाउचर डेट जो हमारी वाउचर डेट के अंदर है। फिर सिलेक्ट कर लेना है वाउचर नंबर, तो हम वाउचर नंबर को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाउचर नंबर हो गए हमारे। अब यहाँ पर देखिए हमने वाउचर डेट को भी सिलेक्ट कर लिया, वाउचर नंबर को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमारा होने वाला है लेजर नेम। लेजर नेम यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि लेजर नेम ये, अब इसके अंदर मल्टीपल्स आपको लेजर्स दिखाई देंगे, यानी कि हमने नगद से पेमेंट किया, कैश का लेजर भी हो गया, और हमने जो खर्च किया वो भी हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना पड़ेगा। इनको बोलते हैं मल्टीपल रोज, यानी कि जब देखिए अगर आप सिंगल सिंगल एंट्रीज करते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी को पेमेंट किया है तो पेमेंट जिसको हमने पेमेंट किया उसका लेजर, और आपने जिस तरीके से पेमेंट किया आपका लेजर, यानी कि कैश किया तो कैश, बैंक किया तो बैंक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगल रो एंट्रीज। ये होती है मल्टीपल रो एंट्री। क्या होती है? मल्टीपल रो एंट्री, जिसमें सिंगल साइड होती है आपकी डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट, और अगर मल्टीपल आपकी डेबिट है और सिंगल आपकी क्रेडिट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल रोज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मल्टीपल रोज सर्च करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है लेजर डिटेल्स फॉर फ्रॉम मल्टीपल रोज, ठीक है। आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसी के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा लेजर नेम, आपको इसी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको लेजर नेम को सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से वापस आपको सेम करना है, आपको यहाँ पर अमाउंट को भी सिलेक्ट कर लेना है, अमाउंट को। उसके बाद में यहाँ पर आपके एक्सेल के अंदर भी आपको यहाँ पर अमाउंट को भी सिलेक्ट कर लेना है, तो सेम यहाँ पर आपको अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट, यानी कि जिस खाते को आप डेबिट करेंगे और जिस खाते को आप क्रेडिट करेंगे वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब लास्ट बचा है हमारा नरेशन, सबसे लास्ट में आता है नरेशन। नरेशन भी हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। हम जैसे यहाँ पर नरेशन को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल डिटेल्स के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा नरेशन, वाउचर नरेशन, आपको सिलेक्ट कर लेना है, और लास्ट में दिखाई दे रहा है नरेशन, बस। तो इस तरीके से आप टेम्पलेट्स को इजीली मैपिंग कर सकते हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है, इसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यदि प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी रही तो उस पर भी एक वीडियोस बना सकता हूँ, यानी कि वीडियोस आ सकती है, ठीक है। आपको यहाँ पर इसको यस कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो टेम्पलेट्स को क्रिएट किया है ना, वो टेम्पलेट यहाँ पर बन चुका है। अभी हमें क्या करना है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे उन सभी को इंपोर्ट करना है। कैसे करेंगे समझो, यहाँ पर हमें इसी लोकेशन को कॉपी कर लेना है, कर लिया, ठीक है। इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा नीचे ट्रांजेक्शन्स, बस आपको एंटर कर लेना है। एंटर करेंगे, यहाँ पर हमें स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक करके और हमने जो लोकेशन कॉपी की उसको पेस्ट कर देना है। अभी हमें यहाँ पर हमारी जो वर्क बुक है एक्सेल की उसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे इंपोर्ट ट्रांजेक्शन के नाम से थी, सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर कौन सी वर्कशीट है, जैसे मैंने आपको बताई थी कि हमारे कैसे में सिर्फ एक ही वर्कशीट है जिसका नाम था ट्रांजेक्शन था, ठीक है। एंटर करेंगे। अभी हमने जो टेम्पलेट्स बनाया वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। टेम्पलेट यानी कि हमने ऑल ट्रांस 11 के नाम से हमने यहाँ पर जो टेम्पलेट्स बनाया था वो यहाँ पर है, ठीक है। एंटर करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास में टोटल 6 ट्रांजेक्शन यहाँ पर इंपोर्ट होने वाले हैं। 3 ट्रांजेक्शन यानी कि 3 वाउचर्स तो हमारे पेमेंट के होने वाले हैं, और 2 जनरल वाउचर्स के होने वाले हैं, और एक एंट्रीज हमारी रिसिप्ट वाउचर की भी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये सभी आपको दिखाई देगा, 1 2 3, 3 तो आपकी पेमेंट की हो गई, 2 जनरल की हो गई, और एक आपकी रिसिप्ट की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही दिखा रहा है, पूरी समरी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। आपको इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन की विंडो आ चुकी है, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली की विंडो आ चुकी है, यानी कि आपका इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एरर अभी तक नहीं आया है, क्लियर है, बस। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सभी एंट्रीज यहाँ पर आ चुकी है। मैं आपको पीछे करके दिखा देता हूँ। आप डे बुक में आएंगे,
तो आपको उसी तारीख में एंट्रीज दिखाई देगी, इनके वाउचर नंबर भी दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम और आती है सभी को, वाउचर नंबर बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो ये ऑटोमेटिक ले लेता है। यदि आपको मैन्युअली टाइप करना है तो आपको इसकी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, वाउचर्स की, वहां से आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आना है और यहाँ पर आपको वाउचर टाइप में आना है और जिस भी वाउचर्स को आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे इसका जो इनवॉइस नंबर है वो चेंज करना है, तो इस पर एंटर करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। ठीक है, आपको इसको मैन्युअल कर लेना है बस। जिसके वाउचर को आप मैन्युअल एंटर करना चाहते हैं तो आप मैन्युअल कर सकते हैं, तो ये इजी हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर हो चुकी है। जनरल वाउचर्स के अंदर हमने इन 3 लेजर्स को डेबिट किया है और एक लेजर को हमने क्रेडिट किया है, तो आप देख सकते हैं ये एडजस्टमेंट एंट्री हमारी तो हो गई। इसी तरीके से अगर आपको पेमेंट वाउचर की एंट्री देखना है मल्टीपल्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन तीनों को पेमेंट किया है और पेमेंट हमने कैश किया है। तो आप देख सकते हैं तीनों को हमने पेमेंट किया है, तो पेमेंट यानी कि ऊपर आ चुका है इनका, डेबिट किया हम तीनों को, और इसके बाद में हमारा जो खाता है क्रेडिट हो चुका है कैश का, वो भी यहाँ पर हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों हमने खर्चे किए हैं 1500 रुपए के, और जिनका हमने पेमेंट नगद दिया है तो वो एंट्री भी यहाँ पर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को टेलीप्राइम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर से हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसकी एक और शानदार वीडियो में, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, हो सकता है उस पर एक और अच्छा वीडियो आ जाए।